जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। सखी सैयाँ तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। फिल्म पीपली लाइव का यह गाना काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। इस गीत के माध्यम से प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या महंगाई की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया था। उस दौर में ये गाने काफ़ी चले थे और ख़ास राजनीतिक दल की ओर से इसका चुनाव में लाभ लेने का भरपूर प्रयास भी किया गया था और मिले भी थे लाभ। अगर हम कहें कि देश में महंगाई और रोज़गार जैसे मुद्दों पर जनता में लामबंदी बहुत कम देखी जाती है, लोग सड़कों पर नहीं उतरते, तो मान लीजिए कि यह सरकारों का सौभाग्य है। असल में यही देश का दुर्भाग्य भी है। सरकारें एक दूसरे को कोसती रह जाती है। कोई कहता है पुराने दिन ही भले थे, कोई अच्छे दिन की ढाढ़स बंधाता रह जाता है, लेकिन समस्या जस की तस मुँह बाए खड़ी है। इससे महंगाई के दौर में सत्ताधीशों को मौका मिल जाता है और उन पर कोई दबाव नहीं बन पाता। जिन आँखों में भविष्य के सुनहरे सपने रहने चाहिए, उनमें हताशा और निराशा देखने को मिलती है। बेरहम भूख लोगों की ज़रूरतों के मद्देनज़र होने वाले कोशिशों को दो दिन की रोटी तक समेट देती है। फिल्म पीपली लाइव का यह गीत देश के ऐसे ही कमज़ोर लोगों के मन में उभरते हुए दर्द की अभिव्यक्ति थी। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, शक्कर का भी बढ़ गया मोल, उसमें बासमती चावल धान मारी जात है, महंगाई डाइन खाए जात है। सखी सैयाँ तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। फिल्म पीपली लाइव के इस गीत को गाया था फिल्म और थिएटर की दुनिया के जाने माने अभिनेता रघुवीर यादव ने। महंगाई की मार से कराहते लोग गीत में अपने दर्द का सामाजिक उपचार खोज लेते हैं और उन तकलीफ़ों का एहसास ही ऐसे गीतों को जन्म देता है। सोयाबीन का हाल बेहाल, गर्म से पिचके हैं गाल, गिर गए पत्ते पक गए बाल। अरे सोयाबीन का हाल बेहाल, गर्म से पिचके हैं गाल, गिर गए पत्ते पक गए बाल। और मक्का जी भी खाई गई मात है, महंगाई डाइन खाए जाते। हम दुनिया के सबसे तेज़ उभरती हुई अर्थव्यवस्था का दम भरने से नहीं चूकते, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि दिन व दिन किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। गीत में पानी के अभाव में सोयाबीन की चौपट हुई खेती का प्रसंग है। बहरहाल ताज़ा हालात देखें। हाल के महीनों में किचन का बजट बिगड़ गया है। सरकारी आंकड़ों की गवाही है कि एक साल में दाल, चावल और आटा 30% तक महंगे हो गए हैं। इस बीच देश के कुछ हिस्सों में टमाटर 250 रुपये प्रति किलो से ऊपर निकल गया है। हालांकि आलू के भाव कुछ घटे हैं, लेकिन अगले महीने से प्याज के दाम बढ़ने शुरू हो सकते हैं। संसद में एक सवाल के जवाब में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया है कि आलू को छोड़कर ज़्यादातर खाने की चीज़ें महंगी हुई हैं। अरहर, मूंग दाल, चावल, चीनी, दूध, मूंगफली तेल और आटा इनमें शामिल है। बीते 1 जून में एक साल में आलू 12% सस्ता हुआ, पर प्याज 56% महंगी हो गई। किचन का बजट बिगाड़ने में टमाटर के बाद सबसे बड़ी भूमिका अरहर दाल की है। 31 जुलाई तक एक साल में यह 30% रुपये किलो बिक रही है। क्रिसिल के मुताबिक सप्लाई घटने से सितंबर की शुरुआत में प्याज 60-70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती है। अभी यह 15 से 30 रुपये किलो बिक रही है। क्रिसिल का कहना है कि फरवरी में महाराष्ट्र जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में रबी की फसल जल्दी पक गई। मार्च में इन इलाकों में बेमौसम बारिश से शेल्फ लाइफ 6 महीने से घटकर 4-5 महीने का रह गई। मंत्रालय ने बताया कि अरहर दाल के भाव बढ़ने की मुख्य वजह घरेलू उत्पादन घटना है। आगे देखिए
कि पिछले साल 42.2 लाख टन अरहर का उत्पादन हुआ था। इस साल यह घटकर 34.3 लाख टन रहने का अनुमान है। टमाटर उत्पादक कई इलाकों में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप और बारिश से फसल कम उतरी और सप्लाई भी बाधित हुई। महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वह ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। ज़्यादा चीज़ें खरीदने से चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं होने पर इन चीज़ों की कीमत घटेगी। इस तरह बाज़ार महंगाई की चपेट में आ जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो बाज़ार में पैसों का अत्यधिक बहाव या चीज़ों की शॉर्टेज महंगाई का कारण बनता है। वही अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा तो महंगाई कम होगी। आप सरकार की पहल पर गौर करें। केंद्र सरकार ने टमाटर की महंगाई थामने के लिए रियायती दर पर इसकी बिक्री शुरू की थी, लेकिन इसके बाद भी टमाटर की कीमतें नहीं घटी, बल्कि देश भर में टमाटर की औसत खुदरा कीमत और बढ़ गई है। बीते एक सप्ताह से टमाटर की किल्लत होने लगी है। टमाटर की कमी के कारण रियायती टमाटर की बिक्री रोकनी पड़ी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसी, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ के माध्यम से 14 जुलाई से 90 रुपये के रियायती भाव पर टमाटर की बिक्री शुरू की थी। इस भाव को बाद में घटाकर 70 रुपये किलो कर दिया गया। उपभोक्ता मामलों के मुताबिक 14 जुलाई को देश भर में टमाटर की औसत खुदरा कीमत 117.64 रुपये किलो थी, जो अब बढ़कर 132.57 रुपये किलो हो गई है। इस तरह रियायती टमाटर की बिक्री इसके दाम नियंत्रित करने में बेअसर साबित हुई। हालांकि बीच में दिल्ली में जरूर टमाटर के खुदरा भाव घटे थे। टमाटर के खुदरा भाव फिर से 200 रुपये पार कर गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले सप्ताह देश भर के खुदरा बाज़ारों में टमाटर 40 से 193 रुपये किलो बिका था, जबकि औसत खुदरा कीमत 123.28 रुपये किलो थी। अब टमाटर के भाव 200 रुपये किलो पार कर गए हैं। 4 अगस्त को देश भर के खुदरा बाज़ारों में टमाटर 37 से 240 रुपये किलो बिका और औसत खुदरा कीमत 132.57 रुपये किलो दर्ज की गई। तो आप इसे गुनें। आज इतना ही। नमस्कार।